नमो नमः। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। कक्षा 10 विषय संस्कृत, लक्ष्य वेद परीक्षा, भाग संख्या 3, श्लोक संख्या 11। तो 11वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 10वें श्लोक में, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा, द्रोणाचार्य जी परीक्षा के लिए सभी को बुलाते हैं। उनमें सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद के लिए बुलाया और उनसे कहा लक्ष्य पर निशाना लगाओ। और इतना कहने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुम क्या क्या देख रहे हो? वृक्ष को, गिद्ध को, भाइयों को या मुझको क्या देख रहे हो? इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं वृक्ष को, आपको, भाइयों को और गिद्ध पक्षी को भी पुनः पुनः देख रहा हूँ। ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर के ऐसा कहने के बाद अब द्रोणाचार्य आगे क्या कहते हैं, इन श्लोकों के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पहले मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा, इसके बाद शब्द के अर्थों को बताऊंगा, फिर अन्वय के अनुसार पूरे श्लोक का अर्थ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। श्लोक संख्या 11। तमुवाचापसर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। तो अब इसका संधि विच्छेद और अर्थ इत्यादि को देखते हैं। तम उवाच अपसर्प इति। तम यानी उनसे, उवाच यानी कहा। यहाँ पर तमुवाच धन अपसर्पेति, दीर्घ संधि हुआ, तमुवाचापसर्पेति। अब अपसर्प इति, इसमें भी गुण संधि होकर के अपसर्पेति बना है। तो अपसर्प का अर्थ होता है दूर हटो, यानी हटो या दूर हटो। इति द्रोणा यानी द्रोणाचार्य ने अप्रीत मना इव, अप्रसन्न मन वाले। प्रीत मना का अर्थ होता है प्रसन्न मन वाले, और अप्रीत मना यानी अप्रसन्न मन वाले। तो द्रोणो अप्रीत मना, यहाँ पर भी संधि है, द्रोणो अप्रीत मना। तो विसर्ग संधि के पूर्व रूप संधि हुआ है। तो द्रोणो अपसर्प अप्रीत मना इव, तो द्रोण अप्रीत मना इव, ये द्रोण का विशेषण है। तो अप्रीत मन, अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं, नैतच्छक्यं न एतत् शक्यम, न एतत् यहाँ पर वृद्धि संधि होकर के नैतत् बना है। शक्यम के श को छ हो गया है, छत्व संधि से कहते हैं। तो नैतत् छक्यम बना, फिर चुत्व संधि होकर के त को च हुआ, तो नैतत् छक्यम बना। तो इसका संधि विच्छेद होगा न एतत् शक्यम। तो न का अर्थ होता है नहीं, एतत् यानी यह, शक्यम यानी संभव होना, यानी शक्यम यानी हो सकता है, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, वेद्धुम यानी वेधन करना, वेद करना, वेधने में, लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्, लक्ष्यम यानी लक्ष्य, इति एवं कुत्सयन् यानी कुत्सयन यानी निंदा करते हुए या फटुत्कारते हुए, निंदा करते हुए।
कुत्सयन, ये निंदा करने अर्थ में कुत्स धातु है, निंदा करते हुए क्षत्रिय प्रत्यय लग करके बना है कुत्सयन। तो अर्थ जानने के बाद अब हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। अप्रीतमना इव द्रोणः, तो अप्रीतमना इव द्रोणः, तो अप्रसन्न मन वाले द्रोणा, उनके यानी जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया उस उत्तर से अप्रसन्न मन वाले यानी अप्रसन्न होने वाले द्रोणाचार्य जी ने एतत् लक्ष्यम, ठीक है, एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम न शक्यम, एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम न शक्यम, एतत् लक्ष्यम यानी यह लक्ष्य, त्वया वेद्धुम तुम्हारे द्वारा, भेदना या वेधना, न शक्यम नहीं हो सकता यानी नहीं संभव, तुम इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते हो, या यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा भेदना शक्य नहीं है, यानी तुम इस लक्ष्य को भेद नहीं सकते हो। इति एवं कुत्सयन, इत्येवं कुत्सयन, यहाँ पर देखें पुस्तक में एवं जो है यहाँ पर बिंदी नहीं लगाया है, आप लोग बिंदी लगा लेंगे, यहाँ पर एवं शब्द है, एवं, ठीक है, एवं यहाँ पर बिंदी है। तो इति एवं इस प्रकार से, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार से, कुत्सयन यानी निंदा करते हुए, अपसर्प इति तम उवाच, अपसर्प, अपसर्प का अर्थ होता है दूर हटो, ये सृप धातु है, अप उपसर्ग सृप धातु लोट लकार के मध्यम पुरुष से एक वचन बनता है, अपसर्प यानी दूर हटो, यानी दूर हटो। तम अपसर्प इति तम उवाच, दूर हटो ऐसा उनसे कहा, ऐसा युधिष्ठिर से कहा। पुनः एक बार इस श्लोक को देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लिष्ट है। तो अप्रीत मना इव द्रोणः, अन्वय सहित देखें, अप्रीत मना इव द्रोणः, अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य जी ने एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम न शक्यम, ये शक्य नहीं शक्य शब्द है, तो एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम न शक्यम, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं भेदा जा सकता, यह लक्ष्य तुमसे नहीं वेधा जा सकता। इति एवं कुत्सयन, इस प्रकार से, कुत्सयन यानी निंदा करते हुए, अपसर्प इति तम उवाच दूर हटो ऐसा उनसे कहा, उनसे यानी युधिष्ठिर से कहा, यानी ये युधिष्ठिर तुमसे यह लक्ष्य नहीं वेधा जा सकता, दूर हटो तुम, ऐसा युधिष्ठिर से कहा। इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं 12 और 13। ये दोनों श्लोक का अर्थ अन्वय जो होगा वो सम्मिलित रूप से होगा, इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए दोनों श्लोक साथ में पढ़ेंगे हम लोग। ततो दुर्योधनादींस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। अब इसके संधि विच्छेद आदि शब्दार्थों को हम लोग देखेंगे। ततो, ततो कई बार आ चुका है, यानी इसके बाद, उसके बाद।
दुर्योधनादीन, दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन आदीन शब्द है, संधि विच्छेद होकर दुर्योधनादीन तान, दुर्योधन आदीन दीर्घ संधि हुआ, दुर्योधनादीन तान, दुर्योधनादीन तान। तो दुर्योधन इत्यादि उन, तान यानी उन, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, महायशाह महायशस्वी, तेनैव क्रम योगेन, तेन एव यानी उसी, क्रम योगेन क्रम से, जिज्ञासु यानी जिज्ञासु जानने की इच्छा वाले, पर्यपृच्छत यानी पूछा, परिपृच्छत का अर्थ है पूछा, अन्यांश शिष्यान भीमादीन, अन्य, अन्यान यानी अन्य, और च यानी और अन्य, शिष्यान भीमादि शिष्यों, भीमादीन भीम इत्यादि से, राज्ञश्चैव अन्य देशजान, तो राज्ञ यानी राजाओं से, अन्य देशजान अन्य देशों के, राज्ञ यानी राजाओं से पूछा, पूछते हैं। तथा च सर्वे, तथा यानी और, तथा च और, सर्वे यानी वे सब, सभी ने, तत्सर्वम वह सब कुछ, पश्याम देख रहे हैं, इति यानी ऐसा उत्तर दिया, और कुत्सिता और वे सभी निंदित किए गए, यानी वे उन सब की निंदा की गई, किसके द्वारा? द्रोणाचार्य के द्वारा। तो इस श्लोक में दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय करके अर्थ देखेंगे। तो क्रमशः अन्वय देखते हैं। ततः इसके बाद, महायशाः जिज्ञासुः द्रोणाचार्यः तेनैव क्रमयोगेन दुर्योधनादीन, या तान को पहले कर लेते हैं, तान दुर्योधनादीन धार्तराष्ट्रान, ठीक है, इतने का अर्थ देख लेते हैं। इसके बाद, ततः इसके बाद, महायशाः महायशस्वी जिज्ञासु द्रोणाचार्य जी ने, तेन एव क्रम उसी क्रम योग से, यानी पहले युधिष्ठिर से शुरू किया, यानी जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उनसे, युधिष्ठिर के बाद जो उनसे छोटे थे उनसे, तो तेन एव क्रम योगेन उसी क्रम से, तान दुर्योधनादीन उन दुर्योधन इत्यादि, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अन्यांच शिष्यान, अन्यान च शिष्यान और अन्य शिष्यों से, भीमादीन भीम इत्यादि से, अन्य शिष्यों से, भीम इत्यादि अन्यांच शिष्यान भी अन्य भीम इत्यादि शिष्यों से, राज्ञश्चैवान्य देशजान अन्य देशजान, राज्ञः च एव अन्य देशजान, राज्ञः च में संधि होकर के राज्ञश्च बनता है, एव होकर के राज्ञश्चैव बनता है, यहाँ पर वृद्धि संधि होता है, राज्ञश्चैव धन अन्य देशजान, यहाँ पर वृद्धि दीर्घ संधि होकर के राज्ञश्चैवान्य देशजान बनता है। तो अन्य देशजान राज्ञः च, अन्य देश में उत्पन्न राजाओं से, तथा च अन्य देशजान राज्ञः च पर्यपृच्छत, हाँ ये क्रिया यहाँ पर आके जुड़ेगी, अन्य देशजान राज्ञा और अन्य देश के राजाओं से, पर्यपृच्छत उसी प्रकार से पूछा, तथा च और, सर्वे जिन सब से पूछा इन सभी से, सर्वे सभी ने, तथा च सर्वे तथा और वे सर्वे सभी ने,
तत्सर्वं पश्याम, वह सब कुछ देख रहे हैं। इति ऐसा उत्तर दिया। और कुत्सिताः, और द्रोणाचार्य जी के द्वारा निंदित हुए। कुत्सिता यानी निंदा की गई, यानी द्रोणाचार्य ने उन सभी की निंदा की। सभी ने वही उत्तर दिया। दुर्योधन इत्यादि जितने थे क्रमशः सब वही उत्तर देते हैं कि वृक्ष भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, भाइयों को भी देख रहा हूँ, गिद्ध को भी देख रहा हूँ। सबने कहा सब कुछ देख रहा हूँ, और उनके कहा, और द्रोणाचार्य के द्वारा उनकी निंदा की गई। पुनः एक बार दोनों श्लोकों को मिलाकर अन्वय के अनुसार अर्थ देख लेते हैं। ततः इसके बाद महायशः जिज्ञासु, महान यशस्वी जिज्ञासु द्रोणाचार्य ने तान दुर्योधनादीन, उन दुर्योधन इत्यादि धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों, जिज्ञासु, अच्छा इसमें ध्यान दे, ततः यानी इसके बाद महायशः जिज्ञासु, महान यशस्वी जिज्ञासु द्रोणाचार्य जी ने तेनैव क्रमयोगेन, उसी क्रम से तान दुर्योधनादीन, उन दुर्योधन इत्यादि धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अन्यांच शिष्यान, और अन्य शिष्यों से, भीमादीन, भीम इत्यादि से, अन्य देशजान राज्ञः चैव, और अन्य देश के राजाओं से भी परिपृच्छत पूछा। तथा च सर्वे, और उन सभी ने तत्सर्वं पश्याम, सब कुछ देख रहा हूँ, ऐसा उत्तर दिया। और कुत्सिताः, द्रोणाचार्य के द्वारा उन सभी को फटकार लगाया गया, उन सभी की निंदा की गई। अग्रिम श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 14। ततो धनंजयं द्रोणः स्मयमानोऽभ्यभाषत, त्वयेदानीं प्रहर्तव्यमेतल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। यहाँ पर देखेंगे द्रोण, ये बिंदी ऊपर लगा हुआ है, ये नहीं है, यहाँ पर दरअसल द्रोण शब्द है, द्रोण विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो ततो धनंजयम द्रोणः स्मयमानः अभ्यभाषत, शब्दार्थ देखें, ततः यानी इसके बाद धनंजयम, धनंजय अर्जुन का नाम है, अर्जुन से, द्रोणः द्रोणाचार्य ने, स्मयमानः मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत कहा, त्वयेदानीम, त्वया धन इदानीम, गुण संधि होकर के त्वयेदानीम बना है। त्वया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, इदानीम इस समय, प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, एतल लक्ष्य प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम, यहाँ पर संधि होकर के एतल लक्ष्यम बन गया है। तो प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, एतत् लक्ष्यम इस लक्ष्य को, विलोक्यताम देखो, ठीक है। ये शब्दार्थ हो गया, संधि विच्छेद हो गया। स्मयमानः धन अभ्यभाषत, यहाँ पर विसर्ग संधि होता है, तो स्मयमानो अभ्यभाषत बनता है, स्मयमानोभ्यभाषत। तो अन्वय देखते हैं। ततः इसके बाद द्रोणः, स्मयमानः द्रोणः, ये स्मयमानः जो शब्द है द्रोण के लिए विशेषण आया है। ततः स्मयमानः द्रोणः धनंजयम अभ्यभाषत, इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य जी ने धनंजयम अभ्यभाषत, अर्जुन से कहा, त्वया इदानीम त्वया प्रहर्तव्यम, अब इदानीम का अर्थ होता है अब, त्वया प्रहर्तव्यम तुम्हें निशाना लगाना है, प्रहार करना है, एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम इस लक्ष्य को ध्यान, विलोक्यताम यानी विशेष रूप से ध्यान पूर्वक देख लो, विलोक्यताम ध्यान पूर्वक इस लक्ष्य को अच्छी तरह से देखो। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं क्या, श्लोक संख्या 15। एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृतकारमुकः
तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अब इसके शब्दार्थों को देखते हैं। एवं उक्तः, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, उक्तः यानी कहे जाने पर, सव्यसाची, ये सव्यसाची अर्जुन का नाम है, सव्यसाची। मंडलीकृत कार, अर्जुन सव्यसाची यानी अर्जुन दोनों हाथ से बाण चलाते थे, दाहिने से और बाएं से, इसलिए उन्हें सव्यसाची कहा गया है। मंडलीकृत कार्मुकः, तो मंडलीकृतम कार्मुकम येन सह, ऐसा समास होता है, बहुव्रीहि समास। तो मंडल यानी गोलाकार, कार्मुक का अर्थ होता है धनुष, तो धनुष को मंडलाकार यानी गोलाकार जिसने बना लिया है ऐसा अर्जुन। तो जो धनुष को जब खींचते हैं तो धनुष थोड़ा गोलाकार हो जाता है, इसीलिए तो धनु एवं उक्तः, इस प्रकार से कहे जाने पर सब मंडलीकृत कार्मुक तस्थौ भासम समुद्दिश्य, तस्थौ यानी खड़े हो गए, भासम समुद्दिश्य भास को निशाना बना करके, भासम समुद्दिश्य भास को निशाना बना, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर। अब इसमें अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे हम लोग। एवं उक्तः, इस प्रकार से कहे जाने पर, यानी द्रोणाचार्य ने इसके पहले वाले श्लोक में कहा है अर्जुन से कि अब तुम्हें लक्ष्य वेद करना है, तुम ध्यान से इस लक्ष्य को देखो। इसके बाद एवं उक्तः, ऐसा कहे जाने पर, ऐसा कहे जाने पर गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर के सव्यसाची यानी सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः, अर्जुन धनुष मंडलीकृत कार्मुक, धनुष को ताने हुए, धनुष को गोलाकार बनाकर भासम समुद्दिश्य तस्थौ, भास को निशाना बना करके, लक्ष्य बना करके, तस्थौ यानी स्थित हो गए, खड़े हो गए। पुनः एक बार, एवं उक्तः, इस प्रकार से कहे जाने पर, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर के, सव्यसाची अर्जुन, तो सब अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः, धनुष को गोलाकार किए हुए बनाकर यानी उसे खींच करके, भासम समुद्दिश्य तस्थौ, भास को निशाना बना करके, भास को लक्ष्य बना करके, तस्थौ यानी स्थित हो गए यानी खड़े हो गए। इस प्रकार से ये इन श्लोकों की हिंदी व्याख्या, हिंदी अर्थ, अन्वय इत्यादि आप लोगों को बताया गया। आप लोग इसका अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए तैयारी करेंगे। धन्यवाद।